बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो सोशल इंडिया न्यूज़ को जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर से मौसूल हुई है। असल में मामला आपको बतला दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में बनारस की गयान वापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह का मामले की सुनवाई थी। ये सुनवाई 4 हफ्तों के लिए टल गई है और जमीयत उलमा हिंद इसमें एक फरीक है। ये मामला क्या है, अदालत में कौन गया है, क्या लेकर गया है, ये थोड़ा सा आप सुनें। असल में 18 सितंबर 1991 में आजहानी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने यह कानून पास किया था कि 1947 में तकसीम मुल्क के बंटवारे के वक्त में किसी भी इबादतगाह, खा मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या बौद्ध या किसी और धर्म की कोई भी इबादतगाह हो, उसकी जो हैसियत, जो पोजीशन 1947 में थी, उसको बदला नहीं जा सकता। ये कानून बना था 1947 में कि मजहबी जो इबादतगाहें हैं उनकी हैसियत को बदला नहीं जा सकता। इस कानून को अंग्रेजी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा की जो जगह है उसकी आईनी हैसियत, उसकी कानूनी हैसियत को बदला नहीं जा सकता। ये कानून है। इस कानून को कुछ हिंदू तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि इस कानून में तब्दीली होनी चाहिए और ये कानून गलत है, इसमें बदलाव लाना चाहिए और उसमें बदलाव लाकर काशी की जो बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद है और जो मथुरा की ईदगाह है वो हिंदुओं को सौंपने का रास्ता साफ हो जाए। ये मामले को लेकर हिंदू तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। इनके ताक़ुब करते हुए इनके पीछे पीछे मुल्क की मशहूर जमात जमीयत उलमा हिंद, जिसके सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुम हैं। जमीयत उलमा हिंद भी अपने मशहूर वकील डॉक्टर राजीव धवन को लेकर और पूरी वकीलों की एक टीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ ये बताया कि 1991 में जो कानून बन चुका है आप उसकी सुनवाई न करें, आप उसको टाल दें। ये कानून पास हो चुका है, अगर ये कानून पास हो गया तो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा और इस कानून को बदलने का हक किसी को नहीं है। ये मामले लेकर मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इसी मामले की आज जो है सुनवाई थी और जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर से जो प्रेस रिलीज सोशल इंडिया न्यूज़ को मौसूल हुई है उसमें यह बताया गया है कि जमीयत के वकील डॉक्टर राजू धवन और दूसरी जो टीम थी वो बहस के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन जो दूसरे अर्जी गुजार थे हिंदू तंजीमों के, उन्होंने ये कहा कि आज हमारे सीनियर वकील नहीं हैं, हम बहस नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये मामला 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है, टाल दिया है। अब ये खबर की सुर्खी हो गई, इस आप तफसील से सुनिए। 18 सितंबर 1991 में उस वक्त की सरकार पीवी नरसिम्हा राव ने यह कानून पास किया था कि 1947 में जो इबादतगाह जिस हैसियत में थी वो उसी पोजीशन, उसी हैसियत में रहेगी। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च सबकी हालत जो की तो रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में आज बहस नहीं हो सकी है और मामला 4 हफ्ते के लिए टल गया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से डॉक्टर राजू धवन पेश हुए थे। इस मामले में मौलाना अरशद मदनी ने सोशल इंडिया न्यूज़ को बताया कि कानून की बालादस्ती, कानून की हिफाजत, कानून को बाकी रखना, कानून का तहफ़्फ़ुज़, कानून की सुरक्षा करना ये सरकार और अदालत का काम है। इसलिए बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद और काशी की मथुरा ईदगाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच ने, 3 रुकनी बेंच का मतलब ये होता है कि 3 जजों ने, उनके सामने मामला पेश हुआ। समाअत इस सुनवाई के दौरान अर्जी गुजार के वकील जो दूसरा फरीक है विष्णु शंकर जैन ने अदालत से 4 हफ्तों की मोहलत तलब की है क्योंकि आज उनके सीनियर वकील बहस के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि इस मामले में मुदाखलत करने वाली जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बहस करने के लिए मुल्क के मशहूर मुमताज़ और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजू धवन आज पूरी तैयारी के साथ अदालत में गए थे, मगर बहस नहीं हो सकी है और आइंदा की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी गई है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एस ए बोपन्ना ने हिंदू पुजारियों की तंजीम विश्वधर पुजारी पुरोहित महासंघ व दीगरान की जानिब से दाखिल पिटिशन, जिसमें 1991 के मजहबी इबादतगाह तहफ़्फ़ुज़ की कानूनी हैसियत यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आईनी हैसियत, कानूनी हैसियत को चैलेंज किया पर सुनवाई सुनने के लिए वो तैयार थे, यानी जज भी तैयार थे, लेकिन उनका वकील आज बहस के लिए वकील ने माजरत कर ली और अदालत से 4 हफ्ते का वक्त मांगा, जिनको 4 हफ्ते का वक्त अदालत ने दे दिया है। जमात हिंद के सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए, अपना एक्शन, अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि आइन कानून की बालादस्ती, कानून को ऊपर रखना, कानून को बाकी और कायम रखना, कानून की हिफाजत करना सरकार और अदालत का काम है। हमें यकीन है कि कानून की बालादस्ती कायम रहेगी। मौलाना अरशद मदनी मददुल आली ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद मुकदमा के फैसले में 5 जजों के आईनी बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून का तफसीली तजज़िया किया है, यानी उसको बारीकी से देखा है, बारीकी से बताया है, जिसके मुताबिक ये कानून यानी 1991 वाला कानून आईन हिंद की, दस्तूर हिंद की बुनियाद मजबूत करने के साथ साथ उसकी हिफाजत भी करता है। दूसरे, इस कानून की दफ़ा 4 में इबादत गाहों की हैसियत की तब्दीली को रोकता है और शायद इसीलिए अब इस कानून के आईनी हैसियत को चैलेंज करने की कोशिश की गई। तो मौलाना मदनी ने कहा कि मजहबी इबादत गाह का तहफ़्फ़ुज़ कानून लाकर हुकूमत ने यह आईनी जिम्मेदारी ली है कि वो सारे तमाम मज़ाहिब की, यानी सारे मजहबों की, इस्लाम की, हिंदुओं की, बौद्ध की, सब की इबादत गाहों की हिफाजत करेगी। लेकिन इसके बावजूद अदालत में साधु संतों की एक तंजीम के जरिए इस कानून की आईनी हैसियत पर सवाल खड़े करने की कोशिश हुई है। अब इस कानून की हिफाजत की आईनी जिम्मेदारी अदालत और सरकार की है। ध्यान रहे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 18 सितंबर 1991 को पास किया गया था, जिसके मुताबिक 1947 में मुल्क आज़ाद होने के वक्त मजहबी मकामात की, यानी इबादत गाहों की जो सूरत हाल थी उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। सिर्फ बाबरी मस्जिद झगड़े को इस कानून से बाहर रखा गया था, क्योंकि ये मामला पहले से ही मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत था, यानी इसकी उस वक्त सुनवाई हो रही थी। पुजारियों की जानिब से दाखिल की गई पिटिशन की मुखालफत करते हुए जमात हिंद ने सबसे पहले मुदाखलतकार की दरख्वास्त दाखिल की, ताकि अदालत से गुजारिश की जा सके कि वो साधुओं की पिटिशन को सुनवाई के लिए कबूल ना करें। आज की अदालती कार्रवाई में डॉक्टर राजू दबंग की मदद के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल, एडवोकेट कत्ती चौबे, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट ईश्वरिया सरकार व दीगरान मौजूद थे। कुल मामला आपको फिर खुलासा बता दें कि मामला इस कानून को लेकर है कि 18 सितंबर 1991 में यह कानून पार्लियामेंट में पास हुआ था कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गुरुद्वारा, जो चर्च जिस हैसियत में, जिस पोजीशन में है, उसकी हैसियत को बदला नहीं जा सकता, वो उसी हैसियत में, उसी पोजीशन में रखा जाएगा। लेकिन हिंदू तंजीमों ने इस कानून को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और जमात हिंद ने सुप्रीम कोर्ट गई है इनके पीछे लगते हुए, ताक़ुब करते हुए। जमात हिंद ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कहा, लिख के दिया है कि कानून बन चुका है, आप इसमें मुदाखलत न करें और आप इन हिंदू तंजीमों की जो दरख्वास्त, जो अर्जी है, उसका आप खारिज कर दें, क्योंकि इस कानून को टाला नहीं जा सकता है। बस ये मुकम्मल खबर है। वमा अलैना